नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए इस ब्लॉग को ही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो कल था जन्माष्टमी और हमारे यहाँ जन्माष्टमी को नहीं सेलिब्रेट करते, नहीं मनाते हैं। ये मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए ब्लैक डे है। तो बाबू जिद करके ना अपने मामा से टॉफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत मंगा ली थी, केला, टॉफ़ी और मिठाई, कि मुझे भी चढ़ाना है। उसको कौन समझाएगा, वो अभी छोटी है ना, कि क्यों नहीं हम लोग मनाते हैं और नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। उसको इतना कितना बताती, बच्ची है। तो जिद पे मामा से मंगा ली, तो फिर वो भाई भी कुछ नहीं बोला, ला करके दे दिया। शाम को बैठ के अपने से वो भगवान का भोग वोग लगाई है। तो वही छोटा सा क्लिप मैंने सिर्फ ले लिया है कि चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। बाद बाकी आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। 3-4 दिन से मेरे कोई वीडियोस नहीं जा पा रहे, बस छोटा मोटा शॉर्ट्स डाल देते थे। तो आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, जब दर्द बहुत से अधिक बढ़ गया तो इन्फेक्शन अब जो है ना मेरे कान में भी हो गया है। कुछ नया नहीं है। और ये क्लिप जो है पहले का है, तो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी कि दर्द जानते हो कितना ख़तरनाक होता है। तो डॉक्टर ने सुई वगैरह लगाया है और उसके बाद बोले 7 दिन का मेडिसिन लो, उसके बाद एक्सरे वगैरह क्या क्या बोला वो होगा। और ये जब घर में पानी घुस गया था ना तब का है, जो टेबल वेबल पंखा वंखा सब चढ़ा के पलंग पे रखे हुए थे और घर पूरा अजीब सा मैसी सा हो रखा था। तो ये जो बारिश का सीज़न आता है ना, तो कुछ दिन तक हमारे घर में ऐसे ही भसड़ मची रहती है। जो सामान नीचे आना चाहिए वो पलंग और टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं। खैर कोई नहीं, देखो सुख और दुख जीवन का 2 पहलू है। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का पता नहीं चलेगा, और सुख नहीं आएगा तो दुख का पता नहीं चलेगा। तो ये पहलू हैं, है ना, अपोजिट होते एक दूसरे के। तो बस ऐसे ही होना चाहिए कि आप कुछ, भगवान जिस परिस्थिति में डाल रहे हैं आपको उसमें सर्वाइव करना आना चाहिए। तो अपने आप को जब हम लोग मना लेंगे ना कि चलो हमको तो सर्वाइव करना ही है, तो हो जाता है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे नाम याद रहता नहीं है, कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल लिए। तो बहन बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन देखा, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि पहले जो है ना रोड अब बहुत डाउन था। हमारा घर जो था ना बहुत ऊपर था। और मेरे जो घर को देख रहे हो ना आप, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हो, उसके नीचे ना 7 सीढ़ियाँ हैं जो मिट्टी के अंदर धंस चुकी है। और घर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से मिट्टी डाल डाल के हम लोग लेवल पे ला रहे थे। लेकिन अब ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो घर सही नहीं लगेगा ना। तो रोड जब अप हो गया ना, तो उस वजह से ना घर सबका डाउन, जितने में भी पहले के घर हैं सबके ऐसे ही डाउन पड़े हुए। सबके घर में पानी की समस्या है, क्योंकि घर हो गया डाउन। और रोड जो है ना वो सड़क बहुत ऊंचा हो रखा है, पहले नहीं था, जिस वजह से अब सबको प्रॉब्लम आ रही है। और जन्माष्टमी के दिन थोड़ा क्या मेरे घर में मातम सा छाया हुआ रहता है, क्योंकि इस दिन ना जब कृष्ण कान्हा का जन्म हो रहा था ना, उस टाइम में मेरे पापा चले गए थे, नहीं रहे। तो सेम टाइम था, तो सब कहते हैं तुम्हारे पापा लकी थे। 100 द्वार खुला हुआ होता है जब कान्हा का जन्म होता है, तो उस टाइम में ऐसा हुआ है, तो तुम लोग लकी हो। अरे काहे का लकी, इंसान खो दिया, जन्म और मृत्यु आप लोग देख रहे हो। पता नहीं, लोग बोलते तो गुस्सा बहुत जोर का आता है। देखो सबको पता है, जैसे सूरज का उगना और डूबना ये तय है, उसी तरह इंसान का आना और जाना तय है। इसको कोई नहीं टाल सकता है। धरती पे ऐसा कोई नहीं हुआ है जो इसको टाल दे। आज आए हो तो कल जाना ही जाना है, लेकिन समय से पहले। और कोई परिवार नहीं चाहेगा कि अपने परिवार को खो दे, तो वो खैर अलग बात है। और मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं किसी के पे भी जा नहीं पा रही हूँ, बेचैन रहती हूँ 4-5 दिन से। आज फाइनली डॉक्टर को दिखा दिया है, तो मेडिसिन वगैरह फिर से 1 बैग भर के दे दिया। मैं टाल रही थी कि मुझे नहीं जाना, इतना सारा मेडिसिन दे देते हैं, इसलिए मैं जाना नहीं जा रही थी। क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेडिसिन चल रहा है, फिर से मेडिसिन, इसलिए मैं टाल रही थी कि भगवान खुद से ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो एक्सेस लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे हो रखा है, तो मुझे आज जाना पड़ा। शायद मेरी आवाज़ में आज वो दम नहीं है जो हर वीडियो में होती है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि
हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाते, ब्लैक डे है। बाबू के जिद पे है ना, और उसको वो पोशाक इतना पसंद है ना, मैंने इसमें राखी में कानों के लिए लाया था। वो कह रही है कि उस पोशाक को ही तुम धो के रखना, हमको यही पहनाना है, इसी तरह का पोशाक और ला के दो। तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, और ये जब मैं ससुराल गई थी ना, तब का मैंने वहीं का मार्केट से लिया था। हमारे इधर का मार्केट का तो पूछो ही मत। तो मैंने कहा ठीक है ला दूँगी, तुम दूसरा कोई डाल दो, नया और भी तो है। तो बोलती नहीं, मुझे वही पसंद है, मैं वही पहनाऊँगी। उसने एक दिन पहले धो के मम्मी से रखवाया, और शाम को बैठ के बड़े प्यार से दिया हुआ जलाया, और टॉफ़ी अपने मामा से प्रसाद, मिठाई, केले वगैरह मंगा करके खुद से चढ़ाई थी वो, क्योंकि ना तो मुझे अच्छा लगता है इस दिन, और मेरी मम्मी की तो बात ही अलग है। तो इसलिए हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। कानू घर आए खुशी लाए, लेकिन एक साथ में गम भी लाए, क्या ही बोलूँ। तो खैर यही बात थी, जो मेरा कोई पोस्ट भी उस दिन का नहीं गया था, बस छोटा सा शाम को जो भोग लगाई थी तो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया था। और यहाँ जो है ना आटा का पैकेट लाए थे, जिसको देख करके ना बहुत गुस्सा आता है। इसमें ना 5 तरह के आटे मिक्स किए हुए हैं, पंचरत्न आटा जिसको बोलते हैं। तो इसकी रोटी ना थोड़ी मोटी होती है और टेस्ट भी अजीब सा लगता है। तो मेरे को भी नहीं पसंद है, बाबू को भी नहीं पसंद है, मेरे भाई को भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं यही खाओ, सही होता है। बात तो सही है, खाली गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चों के साथ हमें भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अब आदत सी पड़ गई है, तो बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें ना पैकेट वाले आटे में ये आटा को मिला देते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। और मम्मी को बोलती हूँ कि इसमें मिला के रख देते हैं ना, बस इसी से बनाना। तो कभी वही बनाती है ज़्यादातर, मैं तो बहुत रेयर ही बनाती हूँ। जब मम्मी कहीं चली जाती है तो फिर मेरा ड्यूटी लग जाता है रोटी का। तो दिन का खाना और सब्ज़ी मेरी ड्यूटी है, रात को कभी कभी मम्मी, कभी कोई मैं से बनाते हैं। तो यही सीन है। और बर्तन सारे के सारे धुल के पड़े हुए हैं, और बारिश की वजह से पलंग पे देखो ना वाइट कैसा हो रखा है, पोंछने के बाद भी फिर से हो जाता है। तो इसको साफ़ करेंगे, और टेबल वगैरह सब कुछ चढ़ाया है, क्योंकि घर में पानी घुस गया था। और किचन में मैं स्लीपर पहन के बहुत नहीं आती हूँ, लेकिन अभी जो पानी घुस करके गया है ना, बालू मतलब फिर भी आंगन में है ना, तो आ ही जाता है, जिससे ना पैर ख़राब हो गए। इसलिए स्लीपर धो करके रखा है। और ये स्लीपर पहन के हम रास्ते में नहीं जाते हैं, अलग अलग स्लीपर है, घर में पहनने का और बाहर जाने का। और मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, क्या ही बोलूँ, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, तो स्लीपर बाहर जाएगा कैसे। तो इसलिए किचन में मैं स्लीपर पहन के हूँ, जब ऐसा होता है ना तभी पहनती हूँ। और यहाँ पे स्टैंड फैन टेबल वगैरह सब कुछ ऊपर चढ़ा के रख दिया है, क्योंकि उस दिन पानी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारिश जो हुई ना, बहुत ज़्यादा पानी घर में आ गया था, जिससे स्थिति ऐसी थी कि कहीं बेड के ऊपर जो बिस्तरा है ना, वो भी ना निकालना पड़ जाए, ऐसी हालत हो रखी थी। बस थोड़ा सा ही बाकी था। और मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी क्या करूँ, बेड उठा के फेंक दूँ क्या, क्योंकि लग रहा है बेड पे पानी चढ़ जाएगा। मम्मी बोली थोड़ा सा वेट कर लो, बारिश जैसे रुकेगी ना मोटर लगा देंगे। फिर भाई को बोला, वो भाई क्या कर रहा है, यहाँ से फ़ोन करना पड़ता है, क्योंकि आंगन में तो धुआंधार बारिश होती रहती है, उससे भीग के क्या जाएंगे। तो फ़ोन करती हूँ, बारिश जैसे कम होगा मोटर लगा देना, क्योंकि अब जो है ना बेड पे पानी चढ़ने वाला है। तो वो जैसे बारिश हल्की कम हुई, दौड़ के गया, मोटर लगाया, तो फिर जाकर के राहत आई। नहीं तो बेड भी खाली करना पड़ता, ट्रंक, भाभी का जो ट्रंक है उसमें बहुत सारा सामान है, वो भी खाली करना पड़ता, क्योंकि वो भी डूबने ही वाला था। तो उसके 2 दिन के बाद का एक क्लिप है। लेकिन तबीयत मेरी अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। उसके बाद सारे बर्तन को धुले, पोंछ के बास्केट को धुला, उसके बाद सबको समेट के रख रही उसमें। लेकिन बास्केट में सब समेटे हुए रहते नहीं हैं, एक खींचो ना, एक कटोरे चाहे थाली खींचो ना, हड़बड़ा के सब मिल जाते हैं। लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है, रैक भी है, रैक में रखने से बस वही होता है, रात को जब रूम खाली हो जाता है ना वाला किचन, तो बस चूहे ऊपर से बर्तन गिराना शुरू कर देते हैं, और भाई डर जाता है कि क्या पता क्या हो गया। खैर अब तो उसको भी आदत हो गई है, चूहे सब ऐसे ढीठ चूहे हो गए हैं ना, क्या ही बोलो। उसके पास आकर के उसको देखते रहते कि कुछ खाने दोगे क्या, और ये भी अपने हाथ से तोड़ के उसको बिस्किट देता है। उसके बाजू में बैठ कर चूहा बिस्किट खाता है, उसका चला जाता है, फिर सेम टाइम में वो आएगा, फिर इसके बाजू में आके बैठ जाता है। मैंने कहा पकड़ के इसको बाहर का नहीं फेंक देते हो, मतलब दया लगता है। दोस्त बन गया है मेरा ना, रोज़ उसी टाइम पे आता है, वो जानता है गेम खेलेगा, उसके बगल में आकर के वो बैठ जाता है चूहा। वीडियो मैंने कहा अच्छा ठीक है वीडियो बना के रखना, तो इसने वीडियो भी मुझे दिखाया था। चूहा ही इतना प्यारा लग रहा था ना, बैठ के खा रहा था कि कौन उसको मारे भला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो धांधली मचाने दो।
रखा हुआ था कि आरओ लगाऊंगे, उसका लगाना था। सिंक के जस्ट ऊपर मैं बोल रही थी मैं लगा देना, बस चूहा क्या क्या टेबल पे रखा उसका पाइप कतर दिया। बोला अब कहाँ लगाऊँ, सिर पे लगा दूँ आरओ। मतलब उसके चलते ना कुछ सामान हमारे घर में रहता ही नहीं है। मैंने कहा भाई आरओ लगा दे, सबको कहते हैं पानी सही होता है। ऐसे तो आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे, सबके घर में आरओ है, नहीं तो आप मिनरल वाटर बाहर से लाते वो पियो। तो बस यही सब सीन है इसके साथ हमारे आरओ ने। उसका जब चूहा पाइप खा गया बोलता अब इसको उठा के जहाँ रखी थी ना बंद बुंद करके अच्छा से रख दो, अब आरओ वारो ना लगेगा। हमने क्या हुआ, तो चूहे ने पूरा पाइप ही कुतर डाला है। अब बच गया तो वो पूरा टैंकी जो किसका बना होता ना वो कुतर देता। मैंने कहा ठीक है, चाहता ही नहीं है कि घर में सुख सुविधा हो तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए उसको फिर आरओ को फिर रख दिया, इसके टेबल पे ही कुछ सामान पड़ा हुआ है तो बहुत तंग करता है। इसमें बस एक रहता है कि चलो कम से कम गिराएगा तो नहीं, डलिया जो बास्केट इसमें रख देती हूँ ना, तो बस एक रहता है कि चलो रात में गिराएगा नहीं, ढनर मनर नहीं हुआ, नहीं तो पता चलेगा वो रैक में रखी थी धड़ाम धुड़ीम से गिरना शुरू हुआ। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, बोलती पता नहीं, जल्दी से हम लोग बाहर आए, देखते भाई भी उठ के बैठा हुआ। क्या हुआ बे, तब देखो ना चूहा ऊपर से थाली कटोरा गिलास सब धकेल के गिरा रहा है। कल से सब बर्तन मत रखना, अगर मेरा हार्ट का प्रॉब्लम रहता तब तो मेरे को हार्ट फैला गया रहता, मेरा फैल ही जाता हार्ट। मैंने कहा चलो ठीक है कल से नहीं रखूँगी। तो इसमें ना बर्तन बहुत कम ही है जो अब वो नहीं गिरा रहा है, ज़्यादा करके रखूँगी तो पूरा दम तहस नहस कर देगा। उसके बाद यहाँ मैं भिंडी काटी थी, भिंडी बना रही हूँ, और तुरई और मूंग की दाल को फ्राई करके उसका दाल बनाते हैं। तो वो सब घर, उसमें सादा दाल किसी को उतना पसंद नहीं है तो उसमें कभी लौकी कभी तुरई मिला के बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भिंडी, करेले को शायद मैंने फ्राई किया था, फिर भिंडी फ्राई कर रही हूँ। बहुत दिन का अगर क्लिप हो जाता है ना तो फिर याद भी नहीं रहता कि क्या किया था इस समय में, क्या करना बाकी था। और घर में स्मेल आ रहा था पूरा, क्योंकि बारिश का पानी निकला है ना, घर से निकाले, फ़िनाइल वगैरह डाला है, फिर से पोंछना पड़ेगा। मतलब अब 2-3 दिन लगातार फ़िनाइल देके पोंछूंगी ना, फिर जाकर के स्मेल जाएगा, क्योंकि बारिश होती है ना, उसका जब धूप निकलता है तो अजीब से उसमें पूरे घर में स्मेल आ जाता है, कपड़ा रहे चाहे रूम रहे। तो यही सब स्यापा है। और सिस्टर को शायद मैंने बता दिया कि हमारे घर में कोई जुगाड़ लग ही नहीं सकता, कि घर हमारा बहुत डाउन है। एक ही जुगाड़ है जो पीछे पापा ने आधा घर बनाया हुआ है ना, वहाँ पे अगर घर बने तब तो वो NH के लेवल का पापा ने प्लिंथ कुर्सी, क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं कुर्सी बोलते पता नहीं मुझे, वो डाला हुआ है ताकि उससे जो है ना बाढ़ का पानी भी उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इतना ऊंचा बनाया है। और ये सब्जी उब्जी उठा के ले आए थे। और ये गोभी देखो ना, जितनी इसमें फुल नहीं उतना इसमें डंठल होता है, और अभी की गोभी में टेस्ट भी नहीं है, तो वही सब समेट के। और गाजर भी ऐसा गाजर लाया ना, ये सैलेड वाला, इसका हलवा भी नहीं बनता। और ये गाजर मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, मेन से आपका यही है। घर में 4 लोग हैं तो 4 तरह का टेस्ट है, मैं क्या ही बोलूँ बताओ। मम्मी बोलती है गाजर मत डालना, ये बोलते हैं सब्ज़ी में गाजर क्यों ना डाला, और बाबू बोलती है अभी गाजर डालूंगी तो मैं सब्ज़ी ही नहीं खाऊंगी, फिर ले जाओ। तो अकेले मैं क्या ही करूँगी, पागल हो जाता दिमाग मेरा। और इस गाजर में ना कोई टेस्ट भी नहीं, पता नहीं सैलेड ही लोग खा सकते हैं, इसका हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं गोभी को छाँट के रख रही हूँ, क्योंकि अगर ये डंठल वंठल लगा हुआ मैं रख दूँगी ना, कि खाना तो ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है, अभी इसको बनाना नहीं है, तो क्या होगा ये ना ख़राब हो जाता है। क्योंकि दुकान वाले भैया जो होते हैं ना, मैं दूध वाले भैया बोल रही थी, दुकान वाले भैया जो होते हैं ना, सब्ज़ी में पानी का छींटा डाल के सब सब्जियों को होश में लाते रहते, ओए सोना नहीं जगह रहना। तो वो जो पानी मार के रखते हैं ना, वो घर लाते अगर एक दिन रख दो ना, नाइट में पूरा एकदम गल सा जाता है, इसलिए इसका डंठल को हटा करके फिर रखती हूँ। एक चीज़ तो है कि अभी के गोभी में कीड़े नहीं है, लेकिन हाँ टेस्ट फिर नहीं है, जो टेस्ट तभी आता है ना वो अभी नहीं है सब्ज़ी में, और गलता भी जल्दी से नहीं है। मतलब गोभी को कुकर में सीटी लगाता है, मैं सीटी लगाती हूँ कुकर में, तब जाकर के थोड़ा बहुत सही होता है। ये सीन है सब्जियों का। मम्मी कहती है पहले के ज़माने में तो एक बॉयल में ही ना गोभी पूरा टूट जाता था, अब सीटी लगाना पड़ रहा है। पता नहीं क्या से आप है, मुझे समझ में नहीं आता है। मम्मी कहती है खाद वाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते होंगे, चाहे कोई बात होगी, क्योंकि पहले की सब्जियां, आलू सभी मम्मी बोलती थी 1-2 स्टीम लगाते तो आलू पक जाते थे, अब तो 8-9 सीटी लगाती हूँ आलू में जाके तब सही से पकता है। और कोई आलू तो ऐसा होता है कि ताड़ते ही रहता है, मैं तो ना गलूँ, कुछ भी कर ले, कितना से भी सीटी लगा ले, मैं तो ना गल रहा, ऐसे वाली सीन हो जाती है।
और धनिया पत्ता में ना बालू इतने निकलते हैं ना कि उसको छूने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सबको साफ़ सूफ करके एक बाड़ी में रख दे रही हूँ कि फिर मेरे हाथ में बालू वालू ना लगे, मन ना कैसा सा हो जाता है। तो इसका ये भी धनिया पत्ता भी एक दिन रख नहीं सकते हो, अभी लाए तो अभी सबका सब कुछ करो, तो यही सबसे आप है। तो मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी में डाला बाद बाकी चटनी पीस के रख देती हूँ, क्योंकि जब रहेगा ही नहीं तो मैं क्यों ही इसको बर्बाद करूँ। और ये जब जाते हैं ना दुकान उठा के ले आते तो मेरा टेम्पर और हाई हो जाता है कि रोज़ आपको जाना है तो रोज़ ही ले आया करो, एक बार ला के रख देते हो सब सब्ज़ी ख़राब होने लगता है। दुकान थोड़ी खोलना है। ये देखो यहाँ पे लौकी पड़ा हुआ है, गाजर पहले से था ही और उठा के ले आए, जबकि ये गाजर मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, फिर पता नहीं क्यों ले आते हैं। और भाई साहब मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा, इंजेक्शन जो पड़ा है ना हाथों में, मोटा मोटा सा इंजेक्शन भोंक दिया है यार दर्द कर रहा है। अब जाके जैसे जैसे रात हो रहा है ना, शाम होते जा रही है, रात होते जा रही है ना, दर्द बढ़ते जा रहा है। अब भगवान जाने 7 दिन के बाद वो एक्सरे को बोला हुआ है, एक्सरे करेंगे। एक ना एक लगा ही रहता है। तौबा तौबा तौबा। यहाँ पे मैं अपनी सब्जी की दुकान लगा रही हूँ कुछ ना हुआ तो लास्ट ऑप्शन सब्जी की दुकान ही। उधर मेरा भिंडी चढ़ा हुआ है। तो किचन में रहने से सिर्फ किचन का गैस स्टोव के पास ही रहना नहीं होता है। देखो सिलबट्टा भी ऊपर चढ़ा रखा है। और नींबू था ना, बहुत सारा नींबू ले आए थे, तो मम्मी क्या की बाड़ी से गई अपना किचन गार्डन से बहुत सारा मिर्च तोड़ के लाई और नींबू काट पीट करके उसमें नमक डाल के मिर्च डाल दी है। उससे क्या मिर्च का अचार बन गया नींबू का। बहुत टेस्टी लगता है नींबू में, जब वो मिर्च में जब नींबू का रस जाता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। और घर की जो मिर्ची है उसकी टेस्ट इतनी अच्छी है। आपको मिर्च में भी टेस्ट होती है, हाँ एक एक मिर्च में भी टेस्ट होती है, क्योंकि कोई कोई मिर्च होता है ना छिलका मोटा होता है, टेस्ट नहीं होता है, जंगली टाइप का होता है, टेस्टी नहीं, एकदम ख़राब सा टेस्ट होता है। और मेरे घर का जो मिर्च है ना उसका छिलका बहुत ही पतला है और टेस्टी भी है। हालत इतनी ख़राब है ना कि मैंने क्या क्या बोला मुझे खुद नहीं पता। और ये मम्मी को कहा उधर से दलिया पास कर टमाटर का और इसका, तो नींबू पहले से था, फिर से नींबू ले आए हैं, किस खुशी में मुझे नहीं पता। पहले तो पूछ लेते हैं, फिर उसका बता देती हो तो फिर भी उठा के लेता, तो टेम्पर मेरा हो जाता है कि पहले से इतना कुछ पड़ा हुआ है फिर उठा करके क्यों लाए। तो पूछते ही क्यों हैं जब अपने मन का करना है। तो यहाँ देखो दुकान में लग गई है गोभी, करेला, गाजर, शिमला मिर्च, और ये मेरी मैया की गैया का अचार सब पड़ा हुआ है, वो मत पूछो। जब इसको खोलती बहुत मस्त सा खुशबू आता है। ये प्याज, लहसुन, इधर भी शिमला मिर्च, नीचे उसमें आलू, और ये क्या था, ये भिंडी। इतना सारा ले आए थे, मैं क्या करती बनाते बनाते पागल हो जाती। तो फिर मैंने सब खोल के रख दिया कि ख़राब ना हो। तो सब्ज़ी की दुकान मैंने सेट कर दी है, क्योंकि अगर बाहर छोड़ूंगी ना तो सारे के सारे चूहा उठा के लेके भाग जाएंगे। और ये बंद कर देती हूँ, बस इतना स्पेस इसमें है। इसमें दरवाजे कितने सारे दिए हुए, तीन दरवाजे। ये लौकी महाराज बाहर ही रहेंगे और पपीता भी है, तो इनके रखने का जगह नहीं है। और भिंडी हो चुका है मेरा, और भिंडी भी इन लोगों को क्रिस्पी चाहिए। और मेरी मासी है ना, वो तो क्रिस्पी मार देगी सीधा मुंह में मुक्का, बोलेगी सब तो इसका प्रोटीन तुमने ख़त्म ही कर दिया। मतलब कच्चा कच्चा भिंडी भाई साहब हल्का सा फ्राई करती है। और ये देखो मैं बालू दिखा रही थी, रेड रेड बालू था। थोड़ी देर तक ना धनिया पत्ता को पानी में डुबो देती हूँ, ताकि इसमें जो भी बालू है ना वो सारा का सारा पानी में बैठ जाए तल में। इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा धनिया पत्ता लाते हैं ना तो मैं चटनी ही बना देती हूँ। तो सारा बालू इसका झड़ चुका है, जाके तल में बैठ गया है, तो सही रहता है। इसलिए साग हो चाहे धनिया पत्ता हो ना, कुछ देर तक अगर पानी में डाल दोगे ना तो उसका बालू वगैरह जो मिट्टी रहता है ना वो खुद ही बैठ जाएगा तल में। इसलिए इसको जब बनाना होता है ना तो कुछ देर के लिए मैं पानी में डुबो के रख देती हूँ भाई साहब। और इसको रगड़ के धोना पड़ता है मुझे, एक एक डंठल ऐसे रगड़ के धोती हूँ कि बालू ना रहे। मेरे को बहुत अजीब सा लगता है बालू बुलू देख के। और यहाँ पे टमाटर और मिर्च रख दिया है चटनी के लिए, और मिर्च बहुत ही टेस्टी है भाई साहब। सच में मुझे मिर्च ऐसे पसंद है, लेकिन मेरे घर का होता है ना तो मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पतला सा है लेकिन जहर है जहर, कान का जो है ना कान में बाजा बजा देगा ये। इधर भिंडी बन के मेरे तैयार है। मेरी मासी को, और मेरी मासी बोली तुम लोग से नहीं बनता तो मैं बनाती हूँ। तो वो जब बनाने गई ना, मेरी मासी, मेरी खुद की मासी, एक ही है मेरी मासी, तो उसने ना क्या, उन्होंने क्या किया, कच्चे कच्चे भिंडी निकाल दी है। खाना जब सर्व किया ना, मैंने कहा मासी क्या है, तो इसमें प्रोटीन विटामिन सब कुछ है। मैंने कहा कच्चा कच्चा कैसे खाऊंगी इस भिंडी को, तो चुप, मारूंगी ना एक, ऐसे ही खाओ। तो मैं छोटी भी थी। फिर मम्मी को मैंने हौले से बुलाया, अरे मम्मी बीमार पड़ जाऊंगी, कल से किचन संभाल लो अपना। तभी मैं बहुत छोटी थी। मम्मी कहती है मासी क्या है, मेरी नहीं चलेगी, मेरी दीदी है वो
2 दिन तक मासी किचन में थी। मैंने कहा अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, अगर रही तो बिस्किट और ब्रेड से काम चला लूँगी। कच्चे कच्चे भिंडी, कच्चे कच्चे मतलब ढंग से पका भी नहीं, साग मतलब कच कच कर रहा है, वैसे ही बना के रख दिया है। और ये पानी पुनी गिर गया था तो उसको मैं निकाल रही, पेपर ऊपर चेंज कर इसकी क्लीनिंग करूँगी। बहुत भसड़ मचा हुआ था, तो खाना चढ़ा करके भी देखो इतना काम हो जाता है, लेकिन कैमरा लेके कहाँ कहाँ दौड़ूँ। इसके बीच में अपने रूम में गई थी, वहाँ मिठवा को खाने की दे के आई, फिर थोड़ा सा था बर्तन पड़ा हुआ था तो उसको घस के आई। तो कैमरामैन को मतलब दौड़ा नहीं सकती हूँ, मुझे मुक्का मार देगी वो। मैया गैया है मेरी, वही कर रही हैं, इसीलिए उतना परेशान मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं किचन में प्रॉपर रहती हूँ। तो मैं बोलती तुम किचन का ही मेरा कर लो। तो यही सब बात है। और इसमें ना पानी जैसे स्लैब को रगड़ रगड़ साफ़ किया ना, तो स्लॉब मारा हुआ है सिंक की तरफ का, तो सारा पानी सिंक में आ गया और पेपर ऊपर सब फूल फाल गया। तो मम्मी बोल रही छोड़ दो, तबीयत ठीक नहीं, इतना मत करो। लेकिन किचन है ना, हम लोग का मेन घर तो किचन ही होता है, ज़्यादा समय तो हम लोग स्पेंड किचन में ही करते हैं। वही अगर साफ़ नहीं हुआ ना तो बीमारी ना, खुद तो बीमार हो ही, और वो सबको देख के लगता है कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए हम। और ये जो वाइट वाइट हो रखा है ना, इसको फिर से मैं रगड़ रगड़ के पोंछ रही हूँ। उसके बाद भी शाम को ये तो फिर से वाइट वाइट हो गया था, पता नहीं क्या ही हो जाता है। और उसका इसके अंदर छेद वगैरह उसे पानी में निकाल रही हूँ, क्योंकि ना फ़िनाइल पानी से इसको भी धो दिया था भाई साहब। इस पर तो पानी नहीं चढ़ा था, लेकिन सामान चढ़ा चढ़ा के रखा है ना, तो मैंने कहा इसको भी पोंछ ही देते हैं। तो पूरा बारिश का पानी जब घर में आता है ना, तो पूरा भसड़ मच जाता है, घर घर देखने लायक नहीं रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, 2 महीना 3 महीना जब तक बारिश तक कष्ट होता है, लेकिन रोज़ पानी नहीं घुसता है, किसी किसी दिन घुस जाता है। जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है ना, उस दिन पानी गंगा मैया बोलते हैं रुको अब घर घुसते हैं। तो खैर इसको भी पोंछ ले रही हूँ। तो ये किचन साफ़ भी कर रही हूँ, इधर खाना भी बन रहा है, मेरा एक साथ 2 काम हो रहा है। दोनों से मैं फ्री हो जाऊँगी तो अच्छा रहता है, घर समेट के किचन से निकलना चाहिए। और ये चटनी पिस के तैयार है, इसमें मैंने नींबू डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो खाना प्रॉपर बन ही गया है। चटनी के बिना मेरे घर में कोई खाना जल्दी पसंद नहीं करता। मेरा भाई का तो अजीब समस्या है, चटनी के नाम से उसको भूख लग जाती है। जिस दिन चटनी ना बनाओ उस दिन बोलता है रुको ना खा रहे हैं, रुको ना खा रहे हैं। मैं बोलती हूँ अगर मैं बैठ गई ना तो फिर तुम्हारा ससुर भी हमको नहीं उठा पाएगा, खाना दो अपने से सर्व करके खाना। तो बोलता नहीं, तब हमको खाना तुम दे दो, तब तुम बैठना। होता है ना, थक गया, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा वीडियो का भी काम हो जाता है, एडिट करना, ये करना वो करना, तो फिर बीच में उठ करके आओ तो भूल जाओ कि पहले क्या बोला। इसलिए यही वाला बात स्यापा हो जाता है मेरे साथ। तो बोलते पहले खाना खा लो, क्योंकि अब मैं बैठूँगी तो मेरे को उठा नहीं पाएगा तुम्हारा ससुर। बोलता बीवी का पता नहीं ससुर पे पहुँच गई है तो उसके बाद खाना बनने के बाद थोड़ा किचन क्लीन कर लेते हैं, ताकि दिल किडनी फेफड़ा खुश हो जाए कि सारा काम निपटा करके फिर आराम से बैठे हैं। तो ये सब करते करते ना मेरा पक्का 1 बज ही जाता है, और ये लोग का लंच का टाइम भी वही है 1 से 1:30। तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ आराम से, बाबू भी तब तक स्कूल से आ जाती है। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने चाय बना के पिया था, क्योंकि चाय हमारी दवाई है, एनर्जी ड्रिंक है, जिसकी वजह से आज भी डॉक्टर को चेकअप करवा के जब मैं निकली ना, ब्लड कम बताया डॉक्टर ने। अब ये बमक के फायर, मम्मी भी बोल रही है चाय बिस्किट होना चाहिए, चाय बिस्किट होना चाहिए इसको, तो कहाँ से ब्लड बनेगा, खाने के नाम पे चाय बिस्किट चाहिए। ये भी उधर शुरू हो गया, घर आई तो मम्मी शुरू हो गई। मैंने कहा तुम लोग शांति बना के रखो, क्या अभी हमको सुइया जो लगा है ना इंजेक्शन, मेरा बहुत दर्द कर रहा है हाथ कसम से, और तुम लोग भी झोंझो करोगे ना तो मेरा टेम्पर हाई हो जाएगा। तो ये कहते हैं चाय बिस्किट खाना छोड़ दो। हमने चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं, दवाई छोड़ सकते हैं, डॉक्टर छोड़ सकते हैं। दवाई अभी भी दवाई जो चल रहा है मेरा दो जगह का चल रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि मुझे पहले से दवाई चल रहा है, क्या ये खा सकती हूँ मैं, तो बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं आप। तो पता नहीं क्या स्यापा है। अब लौकी और पपीता रखने का जगह नहीं था, तो यहाँ पे ना फूल वाले झाड़ू से मैं झाड़ू नहीं दे सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं कहीं पानी अभी भी रूम में पड़ा हुआ है। धोया जो था ना तो रूम में पानी पड़ा हुआ ही है, इसीलिए ये इसको हम लोग नारियल झाड़ू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? झाड़ू भी 2 तरह के होते हैं ना, एक फुल झाड़ू होता है और एक सिक्की वाला झाड़ू होता है, इसलिए किचन में ना इससे झाड़ू में दे रही हूँ। ऐसे भी मैंने 2 झाड़ू रखा हुआ है, फूल वाला भी झाड़ू 2 है, क्योंकि जो किचन में देती हूँ मैं उधर वाले रूम सब में नहीं देती हूँ, क्योंकि किचन में मान लो कभी कुछ सब्जी अगर गिरा हुआ हो, कुछ भी हो, तो वो झाड़ू लग जाता है तो सकड़ी में। मेरे हिसाब से भाई, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ ऐसा, इसीलिए मैं किचन में रेयर ही उस झाड़ू से दूँगी अगर वो खाना पीना बनाया तो।
और अभी तो इसमें पानी पुनी था क्योंकि घर धो रहे हैं। पानी बारिश का दिन है तो मतलब पोंछने के बाद भी ना पूरा फर्श गीला गीला सा हो जा रहा था, तो अगर उससे झाड़ू देती तो वो फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं सिक्की वाला झाड़ू से ही दे रही हूँ। और हमारे तरफ इसको नारियल का झाड़ू बोलते हैं क्योंकि ये नारियल के पत्ते का बना होता है ना, इसीलिए। और नानी के यहाँ तो लोग घर में ही झाड़ू बना लेते थे भाई साहब, गजब के टैलेंटेड लोग थे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, सारा काम मेरा हो चुका है ख़त्म। खाना जब ये लोग खाएंगे तो खाना सर्व करूँगी। फ़िलहाल तो मैं सब कुछ निपटा के चाय पीने वाली थी और चाय पिया भी था, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। और यहाँ तक अगर आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और घर का स्मेल ख़त्म होने के लिए मैं इसमें फ़िनाइल भर भर के डालती हूँ, ताकि जो स्मेल है ना घर का वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।